हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर बॉटनी इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ 2024 में, तो उनका जो ये लेक्चर 4 है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो या कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप यहाँ पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के जो है वो वन लाइनर की तरफ कि भाई प्लेसेंटेशन। असल में प्लेसेंटेशन क्या होती है? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स टू द वॉल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर देखें हमारे पास जो भी ओवरी होती है उनके अंदर जो ओव्यूल्स होती है, ओव्यूल्स जो होते हैं जो अटैच होते हैं उनकी वाल के साथ, उनको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने सुना होगा मार्जिनल भी होती है या एक्साइल भी होती है प्लेसेंटेशन, या सेंट्रल भी होती है। तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स हैं प्लेसेंटेशन के। तो जनरली आपसे पूछेंगे कि प्लेसेंटेशन क्या है। हो सकता है फिर उनसे जो है वो आपके टाइप भी पूछें या पूछें कि भाई जो पी में कौन सी पाई जाती है। तो इसी तरह से आपके सवाल हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास सिम्बायोसिस। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नाइदर इज हार्म्ड। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिनमें जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता, और ठीक है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट करते हैं। तो इनको सिम्बायोसिस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है जीन पूल। जीन देखें, पहले हम पढ़कर आए, जीन होता है ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जो है वो डीएनए है, या फंक्शनल यूनिट कहें आप इसको। ठीक है, या बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी आप कहें, इनको जीन कहा जाता है। पूल तो आपको पता है जैसे स्विमिंग पूल हमारे पास, कि कोई चीज़ जो है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में हो, एम्पल की सूरत में हो, तो उसको क्या कहा जाता है? पूल। तो यहाँ पे जीन पूल जो वर्ड है, द सम ऑफ ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जब आप उसका जो है कम्प्लीटली जो है वो जीन जो है वो आप मेजर कर रहे हैं, तो ये उसका क्या होगा? जीन पूल। तो मतलब यहाँ पे जो है वो एक्सेस में जीन है इनके अंदर, इन पॉपुलेशन के अंदर, तो ये क्या है? जीन पूल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कमेंसलिज्म। In this relationship, one organism, the commensal gets benefit from host, but a host is no harm benefited या harmed। अब ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन तो करते हैं, एक को फ़ायदा पहुंचता है, दूसरे को ना फ़ायदा पहुंचता है ना ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वैसे मोस्टली क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी पे जो है वो अटैच हो जाता है किसकी बॉडी के साथ, उनसे बेनिफिट भी लेता है, फिर रिजल्टेंट जो है नुकसान भी पहुंचाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट अब ये क्या होती है? साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर आप बॉडी को देखें तो वहाँ पे ये इसी तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट। इट इज़ स्पेशल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए क्या करती है? काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगी। यूफोटिक जोन्स, यू मीन्स ट्रू, फोटिक मीन्स लाइट। अब जब हम समंदर के पे पानी के अंदर या ओशंस में जब ये नीचे चले जाते हैं तो ये दो जोन्स होते हैं जो है वो। ठीक है, एक होता है एफोटिक जोन, दूसरा होता है यूफोटिक जोन। एफोटिक जोन वो होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती। यूफोटिक जोन वो होता है, ट्रू जोन होता है, जहाँ पे लाइट जो है वो पहुँचती है, जहाँ पे प्लांट्स मौजूद होते हैं या अलगल पार्टनर्स मौजूद होते हैं जो अपना जो है फूड वगैरह तैयार कर सकते हैं, उसको यूफोटिक जोन कहा जाता है। जीन थेरापी, जीन तो जीन हो गया, थेरापी में ट्रीटमेंट। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप उनके अंदर क्या करेंगे? एक फॉल्टी जीन को रिप्लेस करेंगे विथ हेल्दी जीन्स बाय दिस टेक्निक। दिस इज कॉल्ड जीन थेरापी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई फॉल्टी जीन आ गया है, उनका कोई सेगमेंट जो आप निकाल कर वहाँ पे हेल्दी जीन लगा लें, तो उसको क्या कहा जाए? जीन थेरापी। ठीक है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस पे काम हो रहा है, उनके अंदर जो है वो ये ट्रीटमेंट ला रहे हैं, या ऐसी कोई और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी जो है जीन थेरापी इस्तेमाल की जाती है। एंथिकोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलिनेशन एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड पोलिनेटर्स। अब एंथिकोलॉजी क्या होती है? जब आप पोलिनेशन को पढ़ें, उनकी स्टडी करें, तो उनको क्या कहा जाता है? एंथिकोलॉजी। और पोलिनेशन खुद प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज द पोलिनेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। तो ये एंथ्रोपोलॉजी, जब आप पोलिनेशन को ही पढ़ें या पोलिनेटर्स और फ्लावर्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ें, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट।
जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है चेंज को, कोई चीज़ कोई अपने डायरेक्शन से जो है वो डेविएट कर जाए तो उसको क्या कहते हैं ड्रिफ्ट। अब ये क्या होते हैं चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन लीड टू एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस जनरेशन में उनके अंदर कोई जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एलील्स है उनका जो है नंबर कम होता जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंज होती जाए, और कभी एक ऐसा दिन आ जाए तो वो सारा के सारा करेक्टर या किसी करेक्टर के लिए जो अलील है अब वो निकल ही जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है जीनेटिक डिफ्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।